डियर स्टूडेंट्स, शुक्ला सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अम्ल की, एक तो ये अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे। देखो, अम्ल की और धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो क्या किया कि एक जो प्लेट है यहां पर हमने ले लिया धात्विक ऑक्साइड, लिख देते हैं हम, ये धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड। इस धात्विक ऑक्साइड का नाम है कॉपर ऑक्साइड, जिसका कि सूत्र होता है CuO, और इस कॉपर ऑक्साइड का रंग होता है काला। कैसा रंग होता है? बिल्कुल ब्लैक रंग का पाउडर होता है, काले रंग का पाउडर। ठीक है, एक धात्विक ऑक्साइड ले लिया। दूसरी तरफ हमने ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें हमने भर लिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भर लिया। अब हम अम्ल और धात्विक ऑक्साइड दोनों के अभिक्रिया करा के देखते हैं क्या होता है। अब आपने क्या किया, यहां से चम्मच से भर करके चम्मच से लेकर के इसमें आपने डाल दिया। क्या डाला बोलो? कॉपर ऑक्साइड। इस बीकर में आपने कॉपर ऑक्साइड डाल दिया। कॉपर ऑक्साइड डालने के बाद क्या किया आपने, सेकंड नंबर पे इसमें अम्ल भर दिया, धीरे धीरे करके इसमें अम्ल मिलाया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया। तो यहां पर हम दो चीजें देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड भी आ गया इसमें, ये वाला, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों को आपने मिला दिया। और फिर कांच की जो रोड होती है, इस कांच की रोड के साथ आपने इसको थोड़ी देर तक हिलाते रहेंगे। तो अब क्या होता है देखेंगे। पहले जब इसको इसमें मिलाया था तो इसका जो रंग था, शुरू में इसका रंग काला था। थोड़ा हिलाते रहो, 2-3 मिनट बाद इसका रंग चेंज हो जाता है। और कैसा रंग चेंज हो जाता है? हरा नीला। जैसे बोर्ड का रंग है ना, बोर्ड का रंग तो बिल्कुल ग्रीन है, लगभग नीला हरा का जो मिक्सचर होता है वो वाला कलर आ जाता है। तो प्रश्न ये है कि ये नीला हरा रंग, इसका रंग क्यों चेंज हो गया, काला रंग क्यों हो गया, काला रंग से ये नीला हरा क्यों चेंज हो गया? और पहले शुरुआती दौर में देखना, यहाँ पर इसके डले पड़े थे, किसके? कॉपर ऑक्साइड का चूर्ण पड़ा था। बाद में ये पूरा का पूरा घुल भी गया, जैसे कि नमक घुल जाता है ना पानी में, वैसे ही ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे ही अपन ने इसमें डाला है, वो नमक की नाई गुड़ गयो, कलर और चेंज हो गयो, काड़ो छो नीलोहर हो गयो। तो प्रश्न ये कि ये कलर क्यों चेंज हुआ? तो बच्चों इसका एक हम समीकरण लिखते हैं, देखते हैं हम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमने जब कॉपर ऑक्साइड, ये कि एक धात्विक ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हमने करवाई है तो हम देखते हैं, तो ये बनता है कॉपर क्लोराइड बनता है, और साथ में बनता है H2O, जल बनता है। कॉपर क्लोराइड बना। अब चूंकि हमको समीकरण भी बैलेंस करनी है, देखिए आप, यहां पर क्लोरीन की संख्या कितनी है? 1, यहां पर क्लोरीन की संख्या 2, तो भैया यहां भी 2 कर दो। अब देखें, कॉपर 1, इसके बाद ऑक्सीजन इधर भी 1, ऑक्सीजन इधर भी 1, इसके बाद हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन कितनी है? इधर भी 2, इधर भी 2। ये समीकरण संतुलित होगी। तो आखिर ये नीला हरा रंग क्यों बना था बोलो? कॉपर क्लोराइड बनने के कारण। अब कॉपर क्लोराइड क्या? लवण है। आवाज आ रही होगी इधर पड़ोस में, शादी है, डीजे बाज रहे हैं, आ रही जगह आवाज, आ रही आवाज? चलो, अब वो बजाएंगे तो बजाएंगे। अब टाइमिंग देखो आप, उनके डीजे बजाने का टाइम आया, मेरा पढ़ाने का टाइम आया, वो उनका काम करने दो, बजाओ। आवाज आ रही हो तो आप भी आनंद लो। देखिए आप, जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई है तो कॉपर क्लोराइड का निर्माण होता है। कॉपर क्लोराइड बनने के कारण ही इसका रंग नीला हरा हो जाता है। एक साथ में बनता है जल। ये कॉपर क्लोराइड क्या है? अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताने वाला है, जो रिएक्शन का जो मेन थीम है वो क्या है? जो रिएक्शन की जो मेन थीम ये है कि ये बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? क्योंकि कॉपर क्लोराइड लवण है। क्या है बच्चों? लवण। और ये क्या है? जल। और लवण और जल बने हैं। लवण और जल कब बनते हैं? अम्ल की जब किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है बोलो? धात्विक ऑक्साइड
क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये क्षारीय प्रकृति बेसिक इन नेचर, इनकी भाई साहब आनंद आ गया। थोड़ी देर के लिए वीडियो रोकना पड़ा, आनंद आ गए। गाने बहुत जोरदार चल रहे थे, आनंद, आहा क्या मजे। अब चलो दूर हो गए, अपन वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो अभिक्रिया है एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जब अम्ल की अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो लवण और जल बनता है। और ये लवण और जल क्यों बना? क्योंकि कारण क्या था कि ये कॉपर ऑक्साइड की प्रकृति किस प्रकार की थी? क्षारीय प्रकृति है, क्षारीय प्रकृति। तो एक प्रश्न ये है कि बताओ बच्चों, बताइए धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो उन्होंने कहा कि भाई क्षारीय प्रकृति। भाई आपको कैसे पता चला कि क्षारीय प्रकृति होती है? साहब जब इनकी अभिक्रिया अम्ल के साथ करवा देते हैं तो लवण और जल बनते हैं। और लवण और जल जब ही बनते हैं जब किसी की प्रकृति क्षारीय हो, क्षार के साथ ही क्रिया करके अम्ल, लवण और जल बनते हैं। ये हमारा टॉपिक क्लियर। अब परीक्षा में किस प्रकार से एग्जाम आता है, देखना किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। क्या होता है जब अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है? एक प्रश्न तो ये, तो धड़ाधड़ एक सांस में बोल दो। जब अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइडों के साथ करवाई जाती है तो लवण तथा जल बनते हैं। एक मैटर खत्म। इसके बाद वो एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण बताइए। तो बड़ा सिंपल, जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो कॉपर क्लोराइड का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। एक दूसरा ये उदाहरण भी दे दो। कभी कभी वो लॉजिकली प्रश्न पूछ लेता है कि कॉपर ऑक्साइड के, दूसरा अगला प्रश्न यूं पूछता कि जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो भैया नीला हरा रंग क्यों आता है, काला रंग कहाँ चला जाता है, और कॉपर ऑक्साइड जो पड़ा हुआ था क्यों उड़ जाता है? अरे यार बड़ी सिंपल सी बात है, अभिक्रिया हो जाती है, लवण बन जाता है, और वो जो लवण होता है वो पानी में सोल्यूबल होता है, घुल जाता है, और रंग भी चेंज हो जाता है। रंग क्यों चेंज हो जाता है? तो कॉपर क्लोराइड बनने के कारण वो चेंज हो जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, देखते हम। अब हम देखते हैं कि क्षारों, अगर हमारा जो अगला टॉपिक है वह है क्षारों की। एक कोई क्षार होगा, उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड का मतलब होता है इसमें धातुएं नहीं होती है, नॉन मेटेलिक होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्योंकि सर ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं पर तो जानते ही नहीं है। अरे तो जान जाओ ना, जो सल्फर डाइऑक्साइड ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। जिसमें मेटल नहीं हो वो सारे ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहलाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड, तो कोई भी अधात्विक ऑक्साइड, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्लियर? अधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों एक क्षार है, एक बेस है। इसका सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होता है। इसकी अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के रूप में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो आप जानते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि हम क्या बोलते हैं? चूने का पानी। चूने का पानी होता है कैसा? कलरलेस, रंगहीन। इस रंगहीन में फूंक मार देना, यहां से फूंक मार दीजिए। फूंक मारोगे तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगा तो यहाँ का जो रंगहीन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रंगहीन सॉल्यूशन भरा था इस बोतल में, वो कैसा हो गया? दूधिया हो जाता है, दोड़ा दोड़ा हो जाता है, सफेद सफेद हो जाता है। कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस जो एक्वस सॉल्यूशन है कलरलेस, ये कैसा हो गया? मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। बच्चों दूधिया क्यों हो गया? एक बात, किस प्रकार की अभिक्रिया? दूसरी बात क्या बना? तीसरी बात बताना पड़ेगा ना, तो बताओ क्या? ये अभिक्रिया पहले ही पढ़ चुके, पर ध्यान हो तो देखो कैल्शियम, यहाँ नीचे बढ़ना ना, यहाँ से यहाँ तक मंडाई में आ जाओगी। चलो, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का जो पानी है, इसकी अभिक्रिया जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई जाती है तो देखें तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और साथ में बनता है जल। कैल्शियम कार्बोनेट सफेद कलर का होता है, ठीक है। इसकी वजह से ही
चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो किसके बनने के कारण होता है? बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया। तो बच्चों बताओ ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमारा आंसर यहां भी रहेगा, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण रिएक्शन। भैया कैसे? क्यों? क्योंकि बना तो लवण है ना, लवण बना और जल बना। अब इधर आपने क्या लिया था? इधर क्षार ले लिया। अरे ये क्षार ले लिया और तो लवण और जल कब बनेगा? जब इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। अब मेरा प्रश्न, अब मैं 2-3 प्रश्न पूछता हूं, उसको बताना। बोलो धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? आप कहेंगे अम्लीय होती है। था ना तोल कसा पड़ी? अरे तोल कसा पड़ी, क्षार के साथ यानी क्रिया करी, लवण जल बनाया। लवण जल बनाता ही तो जब भी अम्ल होगा, अम्लीय टाइप का होगा, जब भी तो बनेंगे। दूसरी बात, ये धोला रंग सफेद रंग मिलकी, जो धोला रंग क्यों आया, सफेद क्यों आया है? कैल्शियम कार्बोनेट लवण बनने के कारण आया। क्लियर? एक परीक्षा में फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि क्षारों के अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैसे कराई जाती है? तो जब क्षार अधात्विक ऑक्साइडों के साथ, जब क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। समीकरण लिखिए, तो समीकरण टकाटक लिख देना। ये लिख देना, चूने का पानी, चूने का पानी की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाई जाती है। तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल बनता है। पिक्चर क्लियर? अब कभी कभी लॉजिकली प्रश्न पूछ लिया जाता है, भाई धोलो क्यों आउच है, सफेद क्यों आउच है? चलो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बच्चों जुड़े रहिए शुक्ला सर के साथ, और चैनल वेनल कभी कभी सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करवा फीस न लगा खाइन हो, जैसा अपने फेसबुक ने लाइक करा जा नहीं हो, ऐसा ही जी, ज्यादा मतलब कोई ना।